हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में से चुने गए। राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए। यदि राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हों तो प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ये क्वेश्चन है बेटे। इसमें दिया है कि ए में 6% अभ्यर्थी चुने गए हैं, ठीक है, और आपका जो राज्य बी है उसमें 7% अभ्यर्थी चुने गए हैं। तो कह रहा है यदि राज्य बी में ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक हैं तो प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। मान लो कि हमें नहीं पता कि टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, तो मैंने मान लिया कि जो ए जो राज्य है इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं, 100 हैं। तो अगर मैं ए राज्य और एक राज्य बी मान लूँ तो अगर ए वाले राज्य में अगर 100 अभ्यर्थी हैं तो कह रहा है बी राज्य भी में भी उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, तो बी में भी 100 ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए में 6% अभ्यर्थी, तो 100 का 6% आपको पता होगा 6 ही होता है, और 100 का 7% जो दिया है वो भी 7 ही होता है। तो कह रहा है कि इनमें डिफरेंस देखो, ए और बी में कितने परसेंट का चुनने का है, 1% का, 6 से 7 1, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि यदि बी राज्य में ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए हों, तो देखो एक बात बताओ, जो ए का जो यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का, और ये कितना कर रहा है 80 का डिफरेंस है। तो ये 1 का डिफरेंस कब आ रहा है, जब हमने कितना मान के चल रहे थे, जब हम 100 मान के चल रहे थे कि टोटल अभ्यर्थी कितने 100 है। तो 1 का डिफरेंस कब आया, जब हमने 100 माना था। अब वो कह रहा है कि 80 का डिफरेंस है, तो हमको 80 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा टोटल अभ्यर्थी कितने कितने थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 80 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो इधर आपका 100 है, तो 100 की मल्टीप्लाई भी जैसे हमने इधर करा 80 से, ऐसे इधर कर देंगे। तो आपको पता होगा यहाँ पे तो 80 का डिफरेंस आ गया, हमको यही तो चाहिए था, हमारा इधर आंसर आ जाएगा। तो 100 की 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटे 8000। तो प्रत्येक राज्य में जो अभ्यर्थी थे वो 8000 ही थे, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को हमने बराबर ही माना था। तो आपका इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, ये है, ठीक है बेटे, 8000। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर तथा 20% राशि फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। वह 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 होल 2/3% हो तो उसने भवन निर्माण पर कितने रुपये खर्च किया। देखो बेटे इसमें क्या दिया है, इसको जो है मैं मान लेता हूँ कि अमित के पास जो टोटल जो पैसे थे वो कितने रुपए थे, x रुपये, ठीक है। तो उसका कह रहा है 40% मशीन खरीदने पे लगा दिया, तो x का 40% हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2x/5। क्यों, क्योंकि देखो x का 40%, 40 बाय अगर मैं 100 करूँगा तो वो 22 जाए 40/5 टाइम में 100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2x/। अब कह रहा है 20% फर्नीचर, तो इसका हो जाएगा 20% x/5, 20/100 तो x/5 हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि वह 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। फिर कहता है यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 होल 2/3% हो। तो एक बात बताओ, मजदूरी पर खर्च की गई राशि कितनी है, 4000, और कह रहा है कि ये जो है मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 होल 2/5%। ये है बेटा आपका मशीन का और ये है फर्नीचर का। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो डिनोमिनेटर में 5 है, तो आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x/5, ठीक है। हमने इन दोनों को बेटे सम कर दिया ऐसे, ठीक है। और 5 आपका बोथ साइड से कॉमन है, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। कह रहा है इसका मशीन और फर्नीचर का कह रहा है कि 16 होल 2/3% है। तो देखो 16 होल 2/3 कितना मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 होल 2/3 का मतलब हो गया 3 16 3 जा 48 और +2 48 और +2 कितना होता है 50/3% है, तो अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है, 300। ये जो वैल्यू है ये कह रहा है कि मजदूरी पर खर्च की गई राशि है, इसके इतने परसेंट, इसका इतना परसेंट मजदूरी पर खर्च की गई राशि के बराबर है, तो 4000 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 56 टाइम में 300, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू देखो 5 2 जा नीचे 10 हो जाएगा, 10 की गुणा कर देंगे तो 4000 का कितना हो जाएगा 40000। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है भवन निर्माण पर उसने कितने खर्च किए। तो भवन निर्माण पर बेटे जो उसने खर्च किए थे वो कब किए थे, देखो यहाँ से अगर मैं ये तो 4000 आपका है ही मजदूरी का, और इन दोनों को अगर मैं 3x/5 जो था ये किसका था, मशीन का और फर्नीचर का, दोनों का सम।
तो मैं अगर 3/5 का x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 40,000 से अगर मैं गुणा कर दूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8,000 ये और 3 ये, तो 8,000 के 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 3 जा 24,000। तो 24,000 अगर ये यहाँ पे जो तुम्हारा मजदूरी पर जो खर्च की जो वैल्यू आई थी 4,000, अगर मैं 24,000 ऐड कर दूँ, ठीक है ना, ये जो फर्नीचर का और मशीन का अगर मैं ऐड कर दूँ तो 28,000 जो है टोटल पैसे तुम्हारे हो गए, ठीक है। और कंप्लीटली जो उसके पास जो पैसे थे वो थे 40,000। तो अगर मैं 40,000 में से अगर मैं 28,000 माइनस कर दूं तो बेटे यहाँ पे बचेगा आपका 12,000, ठीक है। तो 12,000 जो पैसे जो बचे हैं वो आपके भवन निर्माण के लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो मशीन का फर्नीचर का ऐड कर दिया और उसकी मजदूरी का ऐड कर दिया, फिर टोटल में से जब मैंने माइनस कर दिया तो बचे हुए भवन के निर्माण का निकल जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 1,040 महिलाएं हैं और प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। और कह रहा है 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो शहर में निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या होता है, शहर की टोटल जनसंख्या आपको पता है, आपको 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं बता रहा है, 1,040 महिलाएं बता रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पुरुष को जो है मैन मान लेता हूँ और महिलाओं को वो मैन मान लेता हूँ। तो पुरुष हमारे कितने हैं 1,000 और इसका जो रेशियो है महिलाओं का ये है 1,040। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ तो देखो बेटे 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो आपका जो रेशियो आया है 25 रेशियो से 26 का आया है। अब कहता है कि 100 पुरुष 1,000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं। तो एक बात बताओ, 1,000 पर 640 साक्षर हैं, तो इसका जो है टोटल साक्षर पुरुष कैसे निकलेंगे। देखो 640 हमारे साक्षर हैं कितने पे 1,000 पे, और यहाँ से जो है आपके पुरुष कितने हैं, तो 25 और 26 का चेक करो। मैं यहाँ बेटे पुरुष निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पुरुष जो होंगे 25 का रेशियो पुरुष का है, तो मैन की वैल्यू निकालने के लिए 25 बाय दोनों का सम, ये हो जाएगा 51 गुणा 10,200, ठीक है। तो यहाँ देखो 51 दूनी 102, 200 यहाँ से आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो 5,000 तो मैन है, ठीक है बेटे, 5,000 मैन है, बाकी बचे हुए कितने हैं, तो 5,000 अगर 10,200 में से माइनस कर दो तो 5,200 वो मैन हो जाएंगी। तो यहाँ मैन की अगर मैं टोटल मैन की अगर मैं गुणा कर दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से टोटल मैन आ जाएंगे जो साक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0, 5 चौक 20 का 0, 6 पंजे 30 और 2 3200। तो 3200 जो मैन है वो क्या है तुम्हारे पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। अब वो मैन की बात करते हैं, वो मैन टोटल कितने थे 5,000 थे, तो 10,200 में से 5,000 घटा देंगे तो 5,200 आपकी वो मैन आ जाएंगी, ठीक है। तो अब कह रहा है वो मैन जो है 60% साक्षर हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं 60% निकालूं किसका 60% मुझे निकालना है, टोटल वो मैन ये हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 60% ऑफ 1,000, तो 1,000 ही पुरुष पे ही बात कर रहा है, तो 1,000 पे जैसे पुरुष थे 1,000 पे ही महिलाएं हो जाएं, तो 60% मतलब 600, 1,000 का 60% मतलब 600, 600 600 बटे 1,000 गुणा 600 बटे 1,000 गुणा टोटल महिलाएं, तो आपकी कितनी है 5,200। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटे 0, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो 3,120 टोटल महिलाएं आ गई और 3,200 टोटल पुरुष हो गए, दोनों को सम कर देंगे, तो 3,200 पुरुष और 3,100 महिलाएं, तो ये हो जाएगा बेटे 6,300 जो है टोटल जो है साक्षर हैं, और पूरे में से हम इसको साक्षर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं, तो आपका क्या होगा, ये 20 है 3,120 बट ये 20 है ध्यान रखना, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा 10,200 में से, मैं ऊपर कर देता हूँ बेटे इसको, 10,200 में से अगर मैं 6,320 को अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर आपका यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और आपका यहाँ 9 में 6 गया 3, तो 3880 आपका आंसर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कह रहा सुमित्रा ने प्रथम 7 परीक्षाओं में औसतन 56% अंक प्राप्त किया। 8वीं परीक्षा में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी? पूरी 8 परीक्षाओं में औसत 60% हो जाए। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं, जब औसत की वैल्यू दे रखी है और 7 परीक्षाएं दे रखी है तो हम टोटल अंक चेक कर लेंगे। तो प्रथम 7 परीक्षाओं का टोटल अंक हो जाएगा 7 की 56 से गुणा कर दो, तो 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 पंजे 35 और 4 39। ठीक है, ये 392 अंक जो है 7 परीक्षाओं का होगा। 8वीं परीक्षा को देख लेते हैं, वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी? 8 परीक्षाओं का औसत 60 हो जाए। तो 8 परीक्षाओं का अगर औसत 60 हो जाए तो मैं पूरा टोटल 8 परीक्षाओं के नंबर हो जाएंगे यहाँ से चेक, 8 6 48। तो मैं अगर 480 में से अगर 392 माइनस कर दूँ 7 परीक्षाओं के सम को, तो 8वां परीक्षा का पूरा नंबर आ जाएगा। तो 10 में से 2 गया बेटे, हो जाएगा 8, और यहाँ आपका कितना बचेगा? आपका यहाँ बचेगा बेटे 7। तो 17 में से 9 गया, यहाँ भी 8 बचेगा, तो आपका 88 आ जाएगा। तो जो औसत अंक पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, तो 88 अंक प्राप्त कर रहा है, तो 88% ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका प्रतिशत जो है, इसका आंसर जो है एक सेकेंड, 7 परीक्षा में औसतन इतना प्राप्त करता है और वह 8वीं परीक्षा में कितना प्राप्त करेगी? औसत अंक 60% हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 80% इसका कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसका औसत 60% रहे। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें 8वीं परीक्षा में? तो उसका औसत 60% रहे। तो 8वीं परीक्षा में 8वीं परीक्षा में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी? पूरी 8 परीक्षाओं का औसत 60% रहे। तो 8 परीक्षाओं का जो औसत है वो 60% कब रहेगा? जब वो 88 अंक। हाँ, तो ये बेटे ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना, मतलब 392 में अगर मैं 88 को माइनस 88 को बाद में अगर मैं सम कर देता हूँ तो वो 60% के बराबर ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, इसका आंसर जो है 88% आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बालू तथा लोहा के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें 10% लोहा हो जाए? तो देखो एक बात बताऊँ, अगर 1 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है तो आपको पता होगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 20% 1000 का कितना हो जाएगा बेटे? 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200। तो इसका मतलब 200 अगर आपका क्या है? लोहा है, तो 800 कितना बचेगा इसका? बालू, है ना, 800 बचेगा बालू, 800 है, ठीक है। तो अगर लोहा और बालू का अनुपात कह रहा है कि 20% लोहा है, 200 ग्राम लोहा है, उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि 10% हो जाए? तो ये जो लोहा आपका 20% 200 ग्राम है, मैं मान लेता हूँ कि एक्स मिश्रण मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो आपका लोहा 10% हो जाएगा। तो एक्स मिश्रण में 10% लोहा जो है इस लोहा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000, ठीक है। टोटल हमारे पहले कितने था? 1 किलोग्राम माल था, अब हमारा कितना हो गया बेटे? 2 किलो, है ना। तो 2 किलो में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 1 kg हमारा आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1000 ग्राम हो जाएगा तो 1 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है उसमें कितना बालू मिला दिया, तो 1 kg बालू मिलाना पड़ेगा। टोटल मिश्रण मेरा निकल गया ना यहाँ पे, तो टोटल मिश्रण में से अगर मैं पहले वाले मिश्रण को माइनस कर दूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हमने मिलाया कितना है। तो इस 2 किलो मिश्रण में 10% हमारा क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में 5:4 का अनुपात है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 40% क्या है? देखो दो संख्याएं हैं, 5:4 का अनुपात है, तो मान लिया पहला 5x है टोटल संख्या, दूसरी 4x है। कह रहा है पहली संख्या का 40% 12 है, तो 5x का अगर 40% मतलब 2/5, ठीक है, वो किसके बराबर है? 12 के। तो दूसरी संख्या का 50% क्या है? तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से जो है चेक करते हैं क्या हो जाएगा। देखो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 5 ये मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, अपॉन में 10, ठीक है। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 कर दो, ठीक है, 2 6 जा 12 कर दो, ये 2 था, ठीक है। तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 की अगर मैं गुणा कर दूँ यहाँ x की जगह पे, तो 5 6 जा कितना होते हैं? 30। तो पहला रेशियो 30 का हो जाएगा और दूसरा 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो कह रहा दूसरी का 50%, दूसरी 24 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% से तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो संख्या 9600 हो जाएगी। यदि दिए गए वर्ष में पुरुष महिलाओं की संख्या का क्या अनुपात था? तो कह रहा है कि आगे हो जाएगी, बट इस समय जो है क्या अनुपात है इन दोनों में, बाद में तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अगले वर्ष इतना हो जाएगी संख्या। तो कह रहा है दिए हुए वर्षों में क्या अनुपात था। तो एक बात बताओ, 5% तो जो है पुरुष बढ़ गए, ठीक है, अगले वर्ष, और महिलाएं कितनी बढ़ गई, 8%। और कह रहा है कि शहर की जनसंख्या पहले तो 9000 थी, अब 9600 हो गई। तो बढ़ी कितनी, 600। कितने में से, 9000 में से। मैं यहाँ से 1% निकाल दूंगा, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आपका आ जाएगा आपका 3×3=9, 3×2=6, 20/3% की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं 20/3% ले लूँ तो आपको पता होगा कि बाय यूज ऑफ एलिगेशन आपका ये हो जाएगा बेटे 20 - 15 जो है ये हो जाएगा 5/3, और यहाँ हो जाएगा बेटे 24 - 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, दोनों रेशियो में रहेंगे, तो 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, जब दो वैल्यू अगर आपके परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है ना, और आपका तीसरी वैल्यू को हम उसको परसेंट की फॉर्म में निकाल लेंगे, तो अगर तीनों परसेंट हो जाएगा तो हम एलिगेशन का यूज कर देते हैं, ठीक है। और एलिगेशन का यूज कैसे किया मैंने चेक करते हैं हम यहाँ पे, पहले हम इसमें से इसको 8×3 = 24, में से 20/3 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, मतलब 8 - 20/3 कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 20/3 - 5 कर देंगे इस तरफ, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे 8 में से इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से एलिगेशन की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से माइनस करके, ठीक है ना, 8 में से इसको माइनस करके इधर लिखेंगे, और इसमें से 5 में से इसको माइनस करके 20/3 में से 5 को माइनस करके इस साइड लिखेंगे। इस तरीके से हमारा एलिगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कंपनी का विकास दर 1994 से 1995 तक 25% तथा 1995 से 1996 तक 60% था। तो 1994 से 1996 तक कंपनी का विकास दर क्या था। मान लो कि कंपनी का जो विकास दर है वो पहले, मान लो कंपनी जो है जो भी कमाती होगी 100 रुपये कमाती थी, कंपनी का जो भी टर्नओवर था। अब करेक्ट पहले तो जो है एक साल में 25% जो है इंक्रीमेंट हो गया, तो अब कितने का हो गया 125 रुपये हो गए उसके। अब 1995 से 1996 तक 60% अब बढ़ गया, अब इसका 60% फिर बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा 160/100, ठीक है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, 25×5 125, 25×4 100, और 4×4 16, जीरो, तो 5×4 20 हो जाएगा, जीरो आपका है ही 200 हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया 200। कंपनी का विकास दर क्या हो गया 100%, ठीक है ना, मतलब खुद का 100% बढ़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। माना कि 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 10% की कमी कर दी, 90 रुपये की हो गई। कह रहा है पुराने मूल्य पर लानी है, पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 100, किसके में से बढ़ाना पड़ेगा 90 में से, बेटा ध्यान रखना गुणा 100, यहाँ से इसका परसेंट निकल जाएगा, देखो ये आ जाएगा 100/9%। कहाँ है आंसर इसका बेटे, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो, मान लो ए की आय बी की आय से अगर 40% कम है, तो मान लो एक ए है और एक बी है, बी अगर मान लिया 100 है तो ए 40% कम है, तो इसका कितना हो जाएगा 60। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो बी की आय कितने अधिक है, कितना अधिक है ए से 40 अधिक है, ठीक है, और किससे अधिक है ए से, ठीक है ना। बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो पहले तो 40 अधिक है बी की आय, और किससे अधिक है ए से, गुणा 100, ठीक है बेटे, 20×2 40, 20×3 60, तो 200/3%। तो 30 इसका क्या हो जाएगा 3×3 = 18, 3×6 = 18, 66.66%, ये आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम अगर आपको हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, बेटे तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मेरे से रिलेटेड अगर कोई कमी आपको नज़र आती है तो बेटे आप मुझे जो है तुरंत जो है कमेंट करके बताइए, कोशिश करूंगा मैं उस चीज़ को जो है इम्प्रूव कर लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।